वेलकम बैक। अगर आप भी फ्रीलांसर से कोई भी प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे ग्राफिक्स हो, या कोई भी वर्क फ्रीलांसर से कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप ना करें। ये आपको बहुत बड़े स्कैम से बचाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी डेटा, आप पे फर्जी केस, आपको बहुत बड़े स्कैम पेनल्टी से बचाएगा ये चीज़। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरे लास्ट तक। जो स्कैम हुआ है पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि इससे बचना कैसे है, ठीक है, आप कैसे बच सकते हैं जो मेरे साथ स्कैम हुआ है। मैं प्रोफेशन से एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं अपनी ब्रांड को रन करता हूँ और सिंगल ओनर हूँ। मैं ब्रांड को रन करता हूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए फ्रीलांसर हायर किए जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा है, जल्दी करेगा और एक प्रोजेक्ट पे फोकस रहेगा। जैसे उन्होंने मेरे को बताया, फ्रीलांसर मैंने किसी के थ्रू मिला, तो फ्रीलांसर ने काम स्टार्ट किया। फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बातें करते हैं कि सर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, और रेट भी उनका थोड़ा कम होता है। जैसे हम बड़े ब्रांड से कराते हैं तो 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे मारते हैं, और फ्रीलांसर जैसे कि 1 लाख, बहुत कम पैसे में 30,000, 50,000, 1 लाख इतने रुपए मांगते हैं कि ऐसे हो जाता है। वो एक शॉर्ट मतलब का ड्यूरेशन भी बहुत कम मांगते हैं। तो इनिशियली हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारा प्रोफेशन अलग है। तो ये क्या करते हैं, मेरे साथ क्या हुआ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि इन्होंने किया कि मेरे से प्रोजेक्ट उठाया, और प्रोजेक्ट उठाने के बाद इन्होंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद ये धीरे धीरे पेमेंट एडवांस ले लिया। पेमेंट एडवांस लेने के बाद धीरे धीरे इन्होंने डिले किया। और मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो उन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते उन्होंने बोला कि सर आप पहले एक बार वायर फ्रेम बना दो, यूआई बनवा के दे दो। तो मैंने यूआई बनवाया, 8-10 हज़ार रुपये खर्च किए, एक डिज़ाइनर फ्रीलांसर को बनाया, तो उसने चलो बना के दे दिया, दोस्त था तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि इनको दिया मैंने यूआई बना के। यूआई बना के देने के बाद इन्होंने 2-3 महीने, 4 महीने ऐसे देते रहे कि सर काम हो रहा है, वायर फ्रेम रेडी हो रहा है, वायर फ्रेम हो रहा है, बैक एंड हो रहा है, फ्रंट एंड हो रहा है। आम आदमी को ये सब चीज़ें पता नहीं। इनका मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया। ये मुझे बोलते सर जल्दी से प्रोडक्शन स्टार्ट करा दो, क्योंकि जैसे ही आपकी वेबसाइट लाइव होगी, सेल इतने आएंगे कि आप कहाँ से प्रोडक्ट फुलफिल कर पाओगे। तो जो मेरे पास सेविंग था 10-12 लाख रुपए, मैंने उस सेविंग को लगा दिया प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्ट अब रखने के लिए स्पेस चाहिए, तो प्रोडक्ट जब रेडी होता है तो उसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, तो वेयर हाउस लिया मैंने, फिर उसका रेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी तक ये चीज़ है। तो क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें होती रही और धीरे धीरे ये क्या कर डिले करते रहे। तो 1 साल बाद इन्होंने आधी अधूरी वेबसाइट लाइव करी, और उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कि फंक्शनल नहीं था वो, जिसमें जीएसटी नहीं था, इनवॉइस क्रिएट नहीं हो रहा था। उसके बाद जैसे कि अगर एक बार 50 लोग 100 लोग क्लिक करते हैं तो वेबसाइट डाउन हो जा रही थी, ठीक है। वेबसाइट जूम इन जूम आउट प्रोडक्ट जो है देखने के लिए, सस्ते प्रोडक्ट मेरे नहीं है, मेरे सूट्स हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको जूम इन जूम आउट करने के लिए में दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सारे ग्लिचेज आ रहे थे जो कि संभव नहीं था कि मतलब इतना जल्दी, या फिर उस पर कस्टमर ट्रस्ट करे नई वेबसाइट पे। तो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट नहीं थी। मतलब एक धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला कि भैया एसईओ करा लो, एसएसआर करा लो, बहुत सारी चीज़ें। फिर इन्होंने मेरे से लाखों पैसे धीरे धीरे करके 4-5 लाख रुपए ऐंठ लिए, और 4-5 लाख रुपए ऐंठने के बाद मेरा प्रोडक्शन जो था 12 लाख का, वो भी वेस्ट हो गया, क्योंकि वो रख रखाव, फिर उसका रेंट हर 30-40 हज़ार पर मंथ जा रहा था। तो इस तरीके से मेरा बहुत बड़ा नुकसान 1.5 से 2 साल में उन्होंने किया। आज तक वेबसाइट नहीं लाइव हुई। तो मैंने एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उन्हें मेल किया कि मेरा जो भी कोड है, क्रेडेंशियल है, ये मुझे हैंड ओवर करो, मैं कहीं और कराऊंगा, किसी कंपनी को देके, किसी टीम को देके मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये किया। तो वो करते हैं क्या, मुझे ये देखिएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वो बोलते हैं कि आपने मुझे 1 भी रुपये नहीं दिए हैं, 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, आपको 3 लाख रुपये हमें देना, अगर 3 लाख रुपये आप दे देते हो तो मैं आपको वेबसाइट हैंड ओवर करूँगा। अब सोचिए, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई कि भाई ये क्या किया है इन्होंने, ये क्या बोल रहे हैं। नहीं भैया, हमें कैश दे दो, हमें ये दे दो, हमें कैश ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब ये पहले से सोच के रखते हैं कि हमें इस इंसान से, बहुत मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, मतलब कि आपको ऐसे लगेगा कि ये आपके भाई हैं, आपकी फैमिली में से कोई है, एकदम ट्रस्ट बना देंगे। आप आंख बंद करके ये जो भी ज़रूरी बात करनी है, प्रोमिसेस करने हैं, इनको फ़ोन पे करेंगे, वो भी व्हाट्सएप कॉल पे, आपको कभी चैट में नहीं देंगे। सारी चीज़ें, ये सबूत नहीं छोड़ते हैं कि हमने स्कैम किया है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें होती है। तो चलो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ चलो 15-20 लाख रुपए मेरे चंपत लग गए अभी तक 1.5 से 2 साल में। मेरा वेबसाइट भी लाइव नहीं है, वेबसाइट डाउन है। चलो मैं फिर से उठूंगा, फिर से करूंगा। लेकिन आम आदमी कैसे बच सकता है, मैं बताता हूँ। अगर कोर्ट जाओगे, मैं कोर्ट जाता, इनको सजा भी दिलवाता, कोर्ट मेरी सुनती भी, लेकिन उसमें 100 साल से 2 साल और जाते। उससे मैंने सोचा कि मेरा बेटर रहेगा कि मैं अकेला ऑनर हूँ, मेरे को शुरू से ही शुरू करना सही रहेगा। तो मैं फिर से शुरू करूँगा, किसी और के स्कैम के वजह से मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरा है, ठीक है।
लेकिन एक जो कोर्ट में भी है ना, आपको इससे बचने के लिए क्या करनी है कि सबसे पहले आपको इनसे मांगना है कि भैया आप वीडियो स्टेटमेंट दो कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका होम टाउन क्या है, वहाँ का एड्रेस क्या है, वीडियो में रिकॉर्ड करके इनसे सेल्फी वीडियो स्टेटमेंट वीडियो मांगो पूरी टीम के साथ, जो भी टीम है उसके साथ। और आप कितना टाइम लोगे, कितना पैसा लोगे, एक एक डिटेल। अगर इतने टाइम आप मांग रहे हो, 1 महीने मांग रहे हो, उससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा जाता है तो उसकी पेनल्टी आप भरोगे, ठीक है, या फ्री में काम करके दोगे। और इससे इतना दिन में कुछ भी, जैसे कि पूरी स्टेटमेंट ले लो कि प्रोडक्ट में क्या क्या सर्विसेज दोगे, कितनी डिटेल दोगे, क्या क्या उसमें आपकी सर्विसेज रहेंगी, सारी वीडियो स्टेटमेंट ले लो। नहीं तो एग्रीमेंट कराओ किसी एडवोकेट से मिलके, ये आपको बचा सकता है। सिंपल रास्ता है। अगर कोई भी बड़े कंपनी को भी, छोटी कंपनी को भी दे रहे हो तो उनसे अगर वीडियो स्टेटमेंट मांगो, सर आप अपनी टीम के साथ एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दे दो विद एड्रेस, विद डिटेल, ठीक है, और वेरीफाई करो उस वीडियो को कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, नहीं कह रहा, तब आप फ्रीलांस वर्क दो या कोई भी प्रोजेक्ट दो। अगर वो बंदा आपको वीडियो स्टेटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है तो उससे काम मत कराओ। जो बंदा सही में अगर वीडियो स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है अपने टाइम ड्यूरेशन को लेके, अगर वो रिस्क ले रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, अगर वो वीडियो स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, पेपर वर्क नहीं कर रहा है ना, पेपर वर्क से भी कुछ नहीं होगा, वीडियो स्टेटमेंट लो। वीडियो स्टेटमेंट सबसे बेस्ट है, जिसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो, जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। वीडियो स्टेटमेंट लो, रॉ फाइल, ठीक है, उसको सेव करके रख लो, ठीक है। और एकदम स्ट्रिक्ट रहो अपने काम की वजह से। ज़्यादा भाईचारा दोस्ती अगर करोगे मेरे जैसा तो आपको 20-25 लाख रुपया जितनी सेविंग है आपकी ख़राब हो जाएगी और फिर आप पछताते रहोगे, ठीक है। तो जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना हुआ, ये अवेयरनेस था। आप ध्यान रखें, फ्रीलांसर स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट उठा लेते हैं ज़्यादा कमाने के चक्कर में, मल्टीपल प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, पैसे मिल जाते हैं, इनसे काम हो नहीं पाते हैं। फ्रीलांसर वही होता है जिनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। ये चीज़ें हमें बाद में समझ आती है। तो जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना हो, ठीक है। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नए बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर से काम कराना चाह रहे हैं पैसे बचाने के लिए, तो वो सावधान हो जाए। या फ्रीलांसर ही नहीं, किसी भी कंपनी या किसी भी ऐसे चीज़ में, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ें लेने चाहते हो, कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें आपको पैसा देना पड़ रहा है या फिर समय लगने वाली चीज़ है, तो उसको बिल्कुल उसका वीडियो स्टेटमेंट लो, पूरी वीडियो रिकॉर्ड करो, पूरा चैट में एविडेंस मांगो, या कोई भी आप कुछ भी किसी को दे रहे हो, कोई सर्टिफिकेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो उसका एविडेंस कि आपको क्यों चाहिए, ये उससे रिटर्न में लो कि मुझे इस पर्पज़ के लिए चाहिए, नहीं तो वो मिसयूज़ करेगा इस चीज़ का। होप कि आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई इसमें हेल्प कर सकता है मेरी तो मेरे को ज़रूर लीड दें। थैंक यू।